चाहे जीएसटी सरकार ने कम कर दिया है, परंतु आज भी उसमें किसी तरह की जटिलता कम नहीं हुई। हमने धन्यवाद तो किया मोदी सरकार का भी, आपने जीएसटी कम की, पर उसको कंप्लाइंस में अभी भी वही दिखते हैं। हमने ये भी कहा कि अगर जीएसटी वहीं लग जाए जहाँ उत्पाद बनता है तो सारे सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म होगा और चोरी रुकेगी। जीएसटी को लेके अभी क्या हुआ है कि जीएसटी जो कम हुआ है, ठीक है, जो कंज्यूमर है उससे तो बेनिफिट मिला कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं मिला, कुछ हद तक बेनिफिट मिला है, लेकिन व्यापारी वर्ग को 1% भी कोई फायदा नहीं हुआ। या माल जो जा रहा है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, उसे छोटी छोटी बात पर रोक करके भयंकर पेनाल्टी लगा दी जा रही है, माल रोक लिए जा रहे हैं। अगर एड्रेस में जरा से गलती आ गई तो उसको माल रोक देते हैं, जबकि जीएसटी नंबर सही है, माल सही है, जीएसटी पेड है, ई-वे बिल बना हुआ है, लेकिन माल को रोक देते हैं। इसका फ़ायदा सारी कंपनियां पूरी दुनिया में उठाना चाहती हैं और सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर घुस रही हैं। ऑनलाइन की बात आती है, ऑनलाइन की बात में क्या है, इंटरनल कंपटीशन ज़्यादा है। हमारे जो छोटे ट्रेडर्स हैं ऑनलाइन की कंपटीशन को समझ नहीं पा रहे, हाउ दे आर कॉम्पिटिंग विद स्मॉल ट्रेडर्स, वो समझ नहीं पा रहे। वो लोग जो बेसिक प्राइस लगाकर फिर सर्विस चार्जेस, फिर अदर मेंटेनेंस चार्जेस कुछ लगाते हैं, और नहीं तो बल्क मटेरियल चाइना से मंगाते हैं, डिफरेंट प्लेस से मंगाते हैं। जीएसटी प्रणाली में सुधार को लेकर रविवार को शहर के ही सिरसा क्लब में हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल की एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में व्यापार मंडल के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने सरकार के समक्ष अपने अपने सुझाव रखे। इस दौरान बैठक में हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल के प्रदेशाध्यक्ष अनिल भाटिया, ललित मोहन सैनी और जोगेंद्र सैनी, अनिल बजाज, मोहन लाल और संजय चुग, गुलशन उप्पल और आरके गौर, राजेंद्र गोयंका, राजेश्वर हैदराबाद वाइस अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ इंडिया उपस्थित रहे। तो आप देखते रहिए पल पल, पल पल के लिए मैं निकिता मेहरा। वो बात ही करते हैं, बात बिल्कुल सही है, बात ही करेंगे उनसे। हरियाणा भी देखा है, अरे सीएम का फोटो आ गई, तो बात करो सीएम से। मैं अनिल भाटिया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल, और आज हमारे साथ बठिंडा में जो एक हमारी पूरे इंडिया की मीटिंग हुई है उसका नाम है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, और आज हमारे मुख्य अतिथि वहाँ थे ऑल इंडिया चेयरमैन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बना रखे हैं मिस्टर सिंघी। आज हमारे वहाँ जो बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, उस सिलसिले में हम सारे, जनाब कृष्णा जी हैदराबाद से आए हैं, अपना गौर साहब हमारे ऑल इंडिया महासचिव हैं, और ये हरियाणा के भी काफ़ी लोग आए हैं। ये आज हमारा मुख्य विषय जीएसटी में जैसे दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा, चाहे जीएसटी सरकार ने कम कर दी है, परंतु आज भी उसमें किसी तरह की जटिलता कम नहीं हुई। हमने धन्यवाद तो किया मोदी सरकार का भी, आपने जीएसटी कम की, पर उसको कंप्लाइंस में अभी भी वही दिखते हैं। हमने ये भी कहा कि अगर जीएसटी वहीं लग जाए जहाँ उत्पाद बनता है तो सारे सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म होगा और चोरी रुकेगी। दूसरी बात हम ये चाहते हैं, जैसे हरियाणा में जितने भी इस निगम की दुकानें किराएदार थे, हरियाणा सरकार ने उन दुकानों को उनको रजिस्ट्री करवा दी है 20 साल से ऊपर। पूरे देश में हम मोदी सरकार से चाहते हैं कि पूरे देश में जितने भी निगम की दुकानें हैं, सरकारी दुकानें हैं, इनको, क्योंकि वो खाली हो नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद उनसे किराया कम आता है, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और वो मालिक बन जाएंगे। तीसरी बात हमने वहाँ जोर शोर के ऑनलाइन की बात। ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 में भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, ऐसा ऐसा हमें गुलाम बना दिया। आज वही हालत फिर है। अमेरिका की ऑनलाइन कंपनी अमेज़ॉन पूरे देश में कब्जा कर चुके हैं। अगर इसको नहीं रोका गया, जैसे ट्रंप ने ड्यूटी लगाई है, इसी तरह का मोदी सरकार भी ड्यूटी लगाए, इनको टोटली सरकार रोक सकती है, क्योंकि ऑनलाइन से हमारा गांव का व्यापारी, हमारे कस्बे का व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा। आज हमारा कस्बे का व्यापारी, गांव का व्यापारी एक तो लोगों को नौकरी दे रहा है, सरकार को रेवेन्यू दे रहा है, और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है, अगर ये ऑनलाइन का प्रभाव नहीं रोका गया तो कुछ समय बाद हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी, और जिस देश में बेरोजगारी बढ़ती है वहाँ पे बहुत सारी गैर कानूनी हरकतें होती हैं। गरीबी बहुत बड़ा कारण है, तो जो दुनिया भर के गैर कानून होते हैं। इस देश को बचाना है तो ऑनलाइन को रोकना पड़ेगा। ऑनलाइन को रोकना एक ही तरीका है कि जिस तरीके ट्रंप हमारे पे ड्यूटी लगा रहा है बहुत सारा, उसी तरीके इस सारी अमेरिका कंपनी ड्यूटी लगाई है। ये हमारा आज मेन पर्पज़ था। आप किसी ऑनलाइन कंपनियां जो है इनसे
नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनसे जो है लोग आम जनता है उनको भी फायदा होता है। आम जनता को बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक से व्यापार करता हूँ। कई बार जब वो लेके आते हैं ना प्रोडक्ट, जब उनको पता लगता है कि कई बार सेकंड की चीज़ें आ जाती हैं, यूज़ की चीज़ें आ जाती हैं, और जब उनको वारंटी की जरूरत पड़ती है फिर वो परेशान होते हैं। इनके पास डुप्लीकेट भी आती है, और कई बार तो ये भी हुआ है कि उनके पास बिल की भी प्रॉपर नहीं होते, कि कोई कंपनी अटेंड नहीं करती। अब गलती से आम आदमी ले तो बैठता है, इन दी लॉन्ग रन उनको नुकसान होता है। और जब ये कोरोना काल था, सारी ऑनलाइन सर्विस बंद, सरकार ने बंद कर दी थी, और जितने छोटे छोटे दुकानदार थे इनको घर बैठे उधार भी दे देते थे, इज्जत भी देते थे। आज उसके बाद जो कोरोना के बाद भी इनको कोई उधार नहीं देता, कोई इनको जानता तक नहीं। और जब कल को दिक्कत खड़ी हो जाए, किसी दिक्कत, तो इनको कोई अटेंड भी नहीं करता। मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है किसी से ऑनलाइन से, आपको शिकायत आ गई, आप कंप्लेंट भी ऑनलाइन करेंगे, कोई अब डीलर अटेंड नहीं करेगा। अब ऑनलाइन कंप्लेंट आपको मिलता नहीं, फ़ोन कई बार मेल नहीं मिलती, तो यू हैव टू वेट फॉर 2-3 डेज। जब ऑफलाइन लेते हैं आपको इमीडिएट कह सकते हैं कि हमने आपको पैसा दिया है। अल्टीमेटली ऑनलाइन नुकसान तो हो रहा है, परंतु आज हमारे यंगस्टर, ये हमारी अपनी कमी है कि हमारे यंगस्टर ऑनलाइन को एक फैशन समझते हैं, ऑनलाइन लेना है। कई बार तुमको ये नहीं पता लगा, महंगी ले बैठते हैं। अगर 10 जगह आज इतना कंपटीशन है, कैसे ऑनलाइन से महंगा दुकानदार बेच देगा? ऑनलाइन ट्राई करो, 10 जगह और ट्राई करो, कंपटीटिव मार्केट में कोई महंगा नहीं मिल सकता। परंतु कई लोगों को घर से चलने की आदत नहीं, आप अब सब्जी भी घर मंगाने लगे, ये फिजिकल भी नुकसान है, हेल्थ के लिए भी नुकसान है। अब चलते चलते आप जाएंगे दुकान के पास, रिलेशन बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, और चीज़ें उनकी गारंटी शुदा मिलेंगी, और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपके रिलेशन भी बनेंगे शहर में। परंतु लोग नहीं समझ रहे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाले कि ऑनलाइन, खासकर अब तो अमेरिका से सीधा टकराव हो गया है। पहले तो और बात थी, प्यार था, मोहब्बत था, आज वो हमारा बिजनेस नहीं करने दे रहा। इनके बिजनेस रोक लगाने के लिए ड्यूटी लगाकर, कैसे लगाकर, अमेजन जैसी मेन कंपनी है, उसकी टर्नओवर इतनी है कि हमारी स्टेट टर्नओवर से भी ज़्यादा कई बार। तो इसको रोकने के लिए मोदी सरकार जैसे मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, उनको मार्केट इन इंडिया की बात करनी चाहिए। ये हमारा मुख्य है। अब हमारे साथ आर.के. गौड़। अभी हमारा बठिंडा में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें सुनील सिंघी जी नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के आए थे, और वहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन अभी हमारी कुछ जो समस्याएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं हुई। उन्होंने जो कुछ किया है वो अपनी तरफ से उन्होंने बताया, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं वो यथावत हैं। और जीएसटी को लेके अभी क्या हुआ है कि जीएसटी जो कम हुआ है, ठीक है, जो कंज्यूमर है उससे तो बेनिफिट मिला कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं मिला, कुछ हद तक बेनिफिट मिला है, लेकिन व्यापारी वर्ग को 1% भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जो कंप्लायंस हैं, जो उनके टैक्स की, जो उनका इनपुट क्रेडिट फंसा हुआ है, जो उनके और भी जो सेस लगा हुआ है वो फंसा हुआ है, वो ना तो वापस मिल रहा है ना एडजस्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको नोटिसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हर बार आप जाते हैं, और जब आप सरकारी उस तंत्र में घुसते हैं तो उसकी एक कीमत है। मैं उसको दूसरे नाम से नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसकी एक कीमत है, और वो कीमत कई बार ऐसी स्थिति में आती है कि वो व्यापारी की कैपिटल खा जाता है। आप देखिए, अगर आपको पेनल्टी, भाई आपने टैक्स ले लिया, डिले हुआ तो 18% आपने ब्याज ले लिया। 18% कोई सरकार कमा नहीं सकती, हम तो 18% दे रहे हैं अगर मेरे पास पैसा रुक गया। इसके ऊपर फिर पेनल्टी लेते हैं, वो पेनल्टी मेरी कैपिटल से जाती है। तो इस तरह से जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत आहत है। दूसरी चीज़, अभी हमारे पास ट्रिब्यूनल नहीं बनी 6-8 सालों में, तो क्या हो रहा है कि अगर 2 लाख का भी इशू है, 1.5 लाख का भी इशू है, तो हमारी अगर अपील हम करते हैं तो वो वहीं की वहीं टिक जाती है। हाई कोर्ट जाने के लिए 2-2.5 लाख रुपए अगर हमें वकील को देना है तो उससे अच्छा हम टैक्स दे देते हैं, मजबूरी में देते हैं, तो वो भी हमारी कैपिटल जा रही है, क्योंकि मुझे अगर जाएंगे हाई कोर्ट तो बचेगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है, छोटे व्यापारी की तो नहीं है। तो एक ये जो समस्या है, और दूसरी समस्या मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बिजनेस में वो बड़ी तेज़ी से हमारे बिजनेस को, मार्केट शेयर को उठा रहे हैं। बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम आज नहीं ले रहे हैं, वो धीरे धीरे मार्केट शेयर हमारा ले जाएंगे। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, हम किससे बिजनेस करेंगे? और फिर इसके बाद मनमाने रेट, आज अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से कुछ समय बाद ये निश्चित रूप से अपने रेट बढ़ा देंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हुआ है। तो ये जब रेट बढ़ जाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे उस रेट पे आप खरीदने के लिए। तो इसके लिए भारत सरकार से मैं अनुरोध भी करता हूँ, जिद भी करता हूँ कि इस पे पॉलिसी बननी चाहिए। और ये करीब 10 साल पहले FDI के जब अमेजन और फ्लिपकार्ट और इस तरह की आई,
इनके एफडीआई में जो परमिशन दी गई है उस परमिशन का खुला मतलब वायलेशन कर रहे हैं, और अभी तक उनके अगेंस्ट ना तो कोई लॉ प्रॉपर आया है और ना ही जो कंप्लेंट हुई हैं उनकी इंक्वायरी हुई है। और अब अभी एक और चीज़ है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि अमेज़न को एक्सपोर्ट के लिए परमिशन मिल जाए, जिस पे काम हो रहा है। तो हिंदुस्तान के अगर प्रोडक्ट का अगर एक्सपोर्ट उनके थ्रू चैनलाइज हो गया तो हमारा जितना भी है मार्केट, वहाँ का मार्केट भी जो बायर है उनको पता है, एक बार लग गया फिर आपकी ज़रूरत खत्म। तो इस तरह से पूरे व्यापार को एक क्षति हो रही है जो इनडायरेक्ट, जो समझ नहीं आ रहा है। सीधे बोलने में तो कई बार लगता है कि नहीं ठीक है, आराम है, लेकिन लॉन्ग रन में, और लॉन्ग रन बहुत बड़ा नहीं है इसका, लॉन्ग रन मैक्सिमम 3 से 4 साल, 5 साल मैक्सिमम मान लीजिए। 5 साल के बाद वो हावी हो जाएंगे और आपको मजबूरन उनके ही आइटम उनके थ्रू खरीदने पड़ेंगे और प्राइसेस बढ़ चुके होंगे, ये गारंटीड है। ऑनलाइन जो है पहले भी कई बार मांग उठ चुकी है जी। व्यापार मंडल की, जी। खुले समय पे। जी। क्या कारण है, सरकार क्यों नहीं गंभीर है? देखिए, अब सरकार गंभीर क्यों नहीं है, मैं अब किसी का नाम लिए बगैर बता रहा हूँ कि हमसे ये कहा जाता है कि साहब देखिए आपके घर में भी बच्चे ले रहे हैं, सब जगह ले रहा है, कंफर्ट लेवल है, वो बता दिया जाता है, तो कैसे हम उनको रोकें। हमें इस तरह के जवाब मिले हैं जब हमने सरकार में रिप्रेजेंट किया है, कहीं नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जहाँ जहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एस्पेक्ट को, तो वो कहते हैं कि हम अचानक कैसे रोकते हैं। तो मैंने एक उदाहरण छोटा सा दिया था कि सब अगर ब्लिंकिट वाला आपको एक ब्रिंजल, वो पहले जियो ने कहा ना कि हम एक ब्रिंजल बैगन भी बेच देंगे, तो अगर वो एक बैगन बेच देंगे तो फिर ये हमारे सड़क वाला क्या करेगा, ये खत्म हो जाएगा। और फिर इसमें भी क्या है, इसमें कास्टिंग है, ये छोटे छोटे कास्टिंग ले रहे हैं। तो मैं बोले क्या करना चाहिए, मैंने कहा भाई आप ऐसा तो करो कि कम से कम मिनिमम तो ये करो कि मिनिमम इतना अमाउंट जो होगा, इससे नीचे का ना ब्लिंकिट हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कोई एक कहीं ना कहीं। और फिर इस पर बैठ के अगर हम विचार करते तो कोई ना कोई तरीका निकलेगा कि वो भी जिंदा, मैं कहता हूँ उनको भी रखना है उनको भी रखो, लेकिन हमें भी जिंदा रहने का मौका तो दो। ऐसा थोड़ी ना कि अगर वो आ गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा, उनके पास फंड बहुत बड़ा है और वो अपनी बिजनेस में लॉस कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है वो लॉस भी दिखाते जा रहे हैं और इसके बाद हमारा मार्केट शेयर खाते जा रहे हैं, तो ये इलीगल है। इसके अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी कंप्लेंट है, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं है। मैं राजेंद्र गोयनका, मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। जीएसटी के बारे में अभी भाटिया जी ने और हमारे गौर साहब ने बहुत कुछ बोल दिया, ज़्यादा नहीं बचा है। जीएसटी में थोड़ी सी परेशानी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, कि अब माल जो जा रहा है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, उसे छोटी छोटी बात पर रोक करके भयंकर पेनाल्टी लगा दी जा रही है, माल रोक लिए जा रहे हैं। अगर एड्रेस में ज़रा से गलती आ गई तो उसको माल रोक देते हैं, जबकि जीएसटी नंबर सही है, माल सही है, जीएसटी पेड है, ई-वे बिल बना हुआ है, लेकिन माल को रोक देते हैं। तो ज़्यादा जीएसटी पर नहीं बोलूँगा, मैं एक मुख्य समस्या पर आप लोगों का सबका ध्यान आकर्षित करूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई हमारे देश के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे देश पर राज करने लग गई। आज वो पोजीशन नहीं है। आज कोई भी देश में कोई भी कंट्री किसी देश के ऊपर वहाँ की भौगोलिक कंट्रोल नहीं करना चाहती, क्योंकि इंग्लैंड को भी नुकसान हुआ जब पूरे देशों पर राज करने लग गई, तो उनकी जो है हालत खस्ता होने लग गई, वहाँ पर इकनॉमी फेल होने लग गई, तो सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा उनको। आज सारी कंट्री जो है चाहती है कि आपकी इकनॉमी पर कंट्रोल करें। भारत एक बहुत बड़ा देश, भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार, इसका फ़ायदा सारी कंपनियां पूरे दुनिया में उठाना चाहती हैं और सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर घुस रही हैं। हमारी सरकार भी रोज़ प्रमोट कर रही है कि सब FDIs लाइए, बाहरी कंपनियों को लाइए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसको समझने की आवश्यकता है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी तब अपनाओगे जब स्वदेशी होगा। मैं आज के 20 साल 25 साल पहले हमारे एयर कंडीशंस आते थे, टीवी आती थी, फ्रिज आते थे, सब देसी आ रहे थे। आज सारी कंपनियां बंद हो गई, सारी कंपनी बंद हो गई, सारी विदेशी कंपनियां आ गई। सैमसंग आ गया, हायस आ गया, वर्लपूल आ गया, सब सारे मार्केट पर कब्जा के लोगों ने कर लिया। ऑटोमोबाइल में देखिए 80% जो गाड़ियाँ बिक रही हैं वो विदेशी कंपनियों को बिक रही हैं, 80%। 2-3 कंपनियां केवल है हिंदुस्तान के अंदर, वो जो है देसी कंपनियां हैं। हमारी एम्बेसडर बंद हो गई, फिएट बंद हो गई, सब बंद हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में FMCGs में पूरा कंट्रोल हो गया।
विदेशी कंपनियों का, यहाँ तक कि सिगरेट भी विदेशी कंपनी बना रही हैं। जो ये स्थिति बन रही है, आईटी सेक्टर में पूरा कब्जा हो गया उनका। अभी गौर साहब ने बताया कि साहब अमेजॉन के माध्यम से अब एक्सपोर्ट भी होगा। इवन जो बाजार है हमारे, बाजार पर भी इनका कंट्रोल होता चला जा रहा है। दुकानदार समाप्त हो जाएंगे, एमएसएमई समाप्त हो जाएगी। जब ये समाप्त हो जाएगा तो स्वदेशी बेचोगे किसको? स्वदेशी रहेगा तब ना बेचोगे। तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि ये जो कंपनियां आ रही हैं, आज के 15-20 साल पहले जब ये इंडिया में आई थी तो ये व्यापारी को डीलर पार्टनर बोलती थी, जिससे एग्रीमेंट करती थी, कहते ये हमारा पार्टनर है। अब वो डीलर सर्वेंट बना दिया उसको, रुपया लगा रही है व्यापारी का। सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट कराती हैं, दुकान में, शोरूम में, सब में इन्वेस्टमेंट व्यापारी का कराती हैं। एग्रीमेंट करती हैं 2 या 3 साल का। अब उसको अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे वो, जब चाहेंगे पैरेलल के अंदर दूसरा डीलर बना देंगे, आपस में लड़वाएंगे, लड़वा करके जो मार्जिन ऐसे ही कम दे रहे हैं उस मार्जिन को भी कट करवा देंगे। इतना पैसा नहीं दे रहे हैं वो हिंदुस्तान के व्यापारियों को कि हिंदुस्तान का व्यापारी अपने कर्मचारियों को प्रॉपर तनख्वाह दे सके, जिससे हमारे देश में तो गरीबी बनी रहेगी। वो कहते हैं साहब माल महंगा हो जाएगा। अरे भाई 20,000 रुपये महंगा हो जाएगा। गाड़ी बिक रही है मान लीजिए 1 मिनट के लिए, कार अगर 20 लाख रुपए की जो आदमी खरीद रहा है 20,20,000 की भी खरीद लेगा, लेकिन आप उसको 20 लाख के नीचे ऊपर नहीं बिकने दोगे क्योंकि हमारे कर्मचारी को हम तनख्वाह न दे पाएंगे, तो हमारे यहाँ तो गरीबी बनी रहेगी। आज हमारे लोगों को सरकार ने भी मिनिमम वेजेज में इतना कम वेजेज रखा हुआ है कि देश से गरीबी समाप्त नहीं हो पा रही है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि मिनिमम वेजेज को बढ़ावें, जिससे लोगों को तनख्वाह मिले, लोग उपभोक्ता बने ज़्यादा से ज़्यादा। जब वो उपभोक्ता बनेंगे तब हमारी एमएसएमई चलेगी। जब तक उपभोक्ता नहीं होगा हमारी साइकिल भी नहीं बिकेगी, हमारा कपड़ा भी नहीं बिकेगा। आज दुनिया भर से हमारे यहाँ एक तरफ आप गाड़ियों को स्क्रैप करने की बात करते हैं कि 10 साल 15 साल बाद गाड़ियाँ स्क्रैप कर दीजिए, और दुनिया भर में हमारा स्क्रैप कपड़ा आ रहा है। पुराने कपड़े आपके इसी पंजाब के अंदर, लुधियाना के अंदर बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं और इंपोर्ट होकर उसको ठीक करके बेचा जा रहा है, जो सड़कों के ऊपर गरीब लोग खरीदते हैं। उन गरीबों को इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के एमएसएमई से बना हुआ सस्ता कपड़ा खरीद सकें। अगर वो कपड़ा खरीदते तो हमारे देश की इंडस्ट्री पनपती, लेकिन हमारे उन लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है। और उस परचेजिंग पावर न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इस देश के अंदर खाली व्यापार कर रही हैं। वो इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए या इकोनॉमी देश की सुधारने के लिए नहीं आई हैं। इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों को रोक लगावे, उनके काम करने के तरीके पर रोक लगावे। मेरा नहीं विरोध है कि मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आके काम करें, लेकिन उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि उनको भारत में कैसे व्यापार कराना है। अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हमको सबसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। मेरा नाम CH कृष्णा है। मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का वाइस चेयरमैन हूँ और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ हैदराबाद से। आज मैंने लुधियाना में नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग बठिंडा में अटेंड करने के लिए आया हूँ। काफ़ी डिफरेंट ट्रेड्स वाले मीटिंग में मौजूद थे एंड चेयरमैन भी वहाँ पर मौजूद था, चेयरमैन की स्पीच भी था। हम थोड़े सिस्टम्स सुन गए और थोड़े सिस्टम्स डिस्कस भी करे, बट बाय एंड लार्ज क्या है, जो गवर्नमेंट नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जो ट्रेड की दिक्कतों को समझने के लिए जो बनाई, उसमें अभी भी दिक्कत सबमिशन होते जा रहा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कई लूपहोल्स बैलेंस है जिसके जरिए काम जितना उम्मीद रखे उतना हो नहीं पा रहा है। हाँ, डिफरेंस क्या है, ये बॉडी काफ़ी ट्रेड लेवल्स में लेके जाने के अभी तक गई ना। अभी बॉडी के बारे में डिफरेंट स्टेट्स को अभी इंट्रोडक्शन मिल रही है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। एंड कमिंग बैक, जब ऑनलाइन की बात आती है, ऑनलाइन की बात में क्या है, इंटरनल कंपटीशन ज़्यादा है। हमारे जो छोटे ट्रेडर्स हैं ऑनलाइन की कंपटीशन को समझ नहीं पा रहे, हाउ दे आर कॉम्पिटिंग विद स्मॉल ट्रेडर्स, वो समझ नहीं पा रहे। वो लोग जो बेसिक प्राइस लगाकर फिर सर्विस चार्जेस, फिर अदर मेंटेनेंस चार्जेस कुछ लगाते हैं, और नहीं तो बल्क मटेरियल चाइना से मंगाते हैं, डिफरेंट प्लेस से मंगाते हैं, उसकी प्राइस काट कूट करते हैं। फिर शेयर मार्केट में टिकने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट करे उसमें कैश बर्न सिस्टम, यानी हिंदुस्तान के लिए कैश बर्न एक नया सिस्टम होती है, लोग समझ नहीं सकते। कैपिटल को जलाने का, ये कौन सी शौक से हिंदुस्तान में पैसे जला रहे पता नहीं, लेकिन जानबूझकर खरीदी से कम में बेच रहे हैं। इसे बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। इस प्रीडेटरी प्राइसिंग पे गवर्नमेंट की एक कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इतना कर नहीं पा रहे। गवर्नमेंट के नज़र में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नज़र में एक ही है,
कि कंज्यूमर को कब मिल रहा है। कंज्यूमर को कब मिलेगा? जब तक कंज्यूमर आदत हो जाता है तब तक कम देगा, फिर बाद में जब आदत हो गई या आदी हो गई उसकी कमज़ोरी में परचेज करने के लिए, फिर कितना रेट बढ़ेगा। एंड ऐसे भी हम जो शाहूकार है हिंदुस्तान के, जो छोटे छोटे शाहूकार है, वो शाहूकार की व्यवस्था मर जा रही है और पूरे नौकरी व्यवस्था बन रही है। ये जो शाहूकार है, बाद में उसके बेटे भी वही धंधा आप करते थे, लेकिन अभी नेक्स्ट जनरेशन का कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जा रहा नौकरी में। कौन सी नौकरी? डिलीवरी बॉय ऑफ अमेजोन, डिलीवरी बॉय ऑफ फ्लिपकार्ट, इस तरीके से जा रहे हैं। और इसके अलावा क्या हो रही है, ये 17 साल 18 साल जो कंप्लीट हुआ बच्चे, वो बच्चों को 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी की लालच मिल रही है। वो माँ बाप से बिछड़ के भी जाके नौकरी में ज्वाइन हो जा रहे, गांव खाली करके सिटी में जाके 20 हज़ार रुपये डिलीवरी बॉय बन के GPS लेके सर्विस कर रहा है। वो आदमी ना फ्यूचर पे प्लान है, ना पढ़े पे प्लान है, ना माँ बाप की इज्जत है। 20 हज़ार मिल रहा है, 4 दोस्त मिल रहे, कई कमरे में रह रहे और पैसे खर्च कर रहे, अय्याशी कर रहे। एंड आवर यूथ हैज़ बिकम सो लेजी, सो लवजी दैट हमारे कल की पढ़ाई, स्किल सर्विस, स्किल एजुकेशन, ये कुछ नहीं रहेगा। आज जो अफ्रीकन कंट्री जो भुगत रही है, खुद के लोग एक्सपैट्रिएट के साथ नौकर बन के कर रहे हैं और अपने पास ईस्ट इंडिया काम कर रहे थे। सेम सिस्टम दोबारा अपने पास भी हो जाएगा। हमारे ना छोटे ना बड़े कोई शाहूकार नहीं बचेंगे, हर शाहूकार और इसके बच्चे नौकर बन जाएंगे। वो घर छोड़ के जाएंगे, घर तोड़ के जाएंगे, अपनी जगह जाएंगे। क्या करने वाले हैं, क्या संस्कृति अपना, घर एक है, परिवार एक है, ये कुछ नहीं बचेगा। एंड इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लोग। इंडिपेंडेंट सिस्टम में नए नए डिमांड्स भी रखेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो बिछड़ जाएंगे। ये दारू की रेट बढ़ जाएगी, सिगरेट गुटखे की रेट भी बढ़ जाएगी और लोग कंट्रोल में रहेंगे। यूथ जो जनरेशन पिछले 90s से लेके 2015 तक जो यूथ थे, एजुकेशन पे कंसंट्रेट करके कुछ करना, अमेरिका जाना, इंग्लैंड जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, पैसे कमाना, माँ बाप को बेचाना, नाउ दो स्ट्रेंथ्स आर कमिंग डाउन बैक। हर कोई लोकल नौकर बन जाएंगे, लोकल लेबर बन जाएंगे। नौकर भी नहीं कहूँगा, लोकल लेबर बन जाएंगे। हेवी स्ट्रेन, हेवी सिस्टम, 12 घंटे नौकरी, फ्रस्ट्रेट होकर दारू पिएगा, दारू पी के गाड़ी चलाए। सी दिस आर ऑल वेरी माइन्यूट सिस्टम्स जो गवर्नमेंट को सुनने के लिए राजी है, पता नहीं है, लेकिन दिस इज गोइंग टू डैमेज द नेशन फ्यूचर। हम व्यापारी के लिए नहीं बात कर रहे, फ्यूचर सबके लिए बात कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट आने वाले यूथ के लिए भी बात कर रहे हैं। इट्स ए मोस्ट डेंजरस सिम्टम। हमको जो ईस्ट इंडिया आके यहाँ पे अड्डा लगाई, उसे हटाने के लिए 150 साल लग गए, फिर बाद में 75 साल हो गए, फिर दोबारा वो सिस्टम हम देखने जा रहे हैं। और वर्ल्ड एक तरफ लड़ रही है, इकानमी एक तरफ झटके खा रही है। FDI करके पैसे हिंदुस्तान में ला रहे हैं, धंधा तो चला रहे, शो चला रहे, हर एक को नौकर बना के। बट व्हाट इज आवर इंडियन इकोनॉमी स्टेबिलिटी? और कल क्या होगी? दिस इज मोस्ट डिबेटेबल। मैं पहले सभी व्यापारियों की एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ व्यापारी आज खरीदना बेचना दोनों ही सिस्टम पे जी नहीं सकता। खरीदी और बाइंग एंड सेलिंग के बीच जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो फ्यूचर है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत नॉलेज सीख लेना, अपडेट कर लेना, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, और जो आने वाली कॉरपोरेट कंपटीशन है उससे भी फेस करना। अगर ये नहीं सीखा, पुरखों की तरह 4 आने में खरीदा 30 पैसे में बेचा, अब ये नहीं चलेगा। 4 आने में खरीदो 30 पैसे में बेचो, लेकिन वो 5 पैसे की मैनेजमेंट कैसा करना है, ये मिनिमम नॉलेज हर ट्रेडर सीखना चाहिए, विच इज़ मस्ट।